तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पे। मेरा नाम कुछ बात है। मैं आज आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री नहीं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जियोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री नहीं जियोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो उसके कुछ इसी तरह किसी कुछ पॉइंट बताऊंगा और उसके कुछ क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपको बहुत सारी ऐसे की बीएससी सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी जो हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। चले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट नंबर 1 से। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जिन्हें पॉलीहाइड्रिक यानी कि एक से अधिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जिसमें एक से अधिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक से अधिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रिक। अल्कोहल के एल्डिहाइड अथवा कीटोन के डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, यानी कि कीटोन के डेरिवेटिव मतलब कि व्युत्पन्न, डेरिवेटिव की तरफ व्युत्पन्न अल्कोहल के एल्डिहाइड अथवा कीटोन के डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइंड किया जाता है। अब सेकंड पॉइंट यह है कि कार्बन कंपाउंड का यह ग्रुप कार्बोहाइड्राइड इसलिए कहलाता है, यानी कि कार्बन कंपाउंड का यह ग्रुप कार्बोहाइड्रेट किस लिए कहलाता है? तो इसलिए कहलाता है क्योंकि यह कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं जो कार्बन कंपाउंड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट इसलिए कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपको सरल भाषा में समझिए तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड को, यानी कि कंपाउंड को क्या कहते हैं? कि कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होने वाली मात्रा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा वाटर फॉर्म में प्रेजेंट होने वाली मात्रा के रेशियो बराबर होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन में जैसे कि H2O, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट होता है। अब इसे कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफाइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। क्या है मोनोसेकेराइड? फर्स्ट है क्या है? मोनोसेकेराइड। और सेकंड क्या है? डाइसेकेराइड। और थर्ड क्या है? पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। तो अब बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड के बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड क्या होता है? फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। फर्स्ट, यह मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसेकेराइड। आप इस पॉइंट को जरूर से जरूर याद रखना। तो जिन्हें जल अपघटन द्वारा भी अधिक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता है। ये पहले से भी है सिंपलेस्ट कार्बन। तो जैसे मोनोसेकेराइड ये पहले से ही सिंपलेस्ट कार्बन है, तो आप इन्हें हाइड्रोलाइसिस क्रिया के यानी कि जल अपघटन क्रिया के द्वारा और नहीं सिंपल कर सकते हैं, यानी कि और नहीं आसान कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। आसान फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये केवल वन यूनिट और मोलिक्यूल के बने होते हैं। ये केवल एक यूनिट या मोलिक्यूल के बने होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला, इनका मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nOn। क्या? CnH2nOn होता है इनका जनरल फार्मूला। आप जरूर से जरूर याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है एक नंबर में। तो तीसरा पॉइंट है मोस्ट सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड के फॉर्म में ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब अगर आपके पेपर में आ जाए कि ये बताइए कि मोस्ट सिंपलेस्ट तो आप जानते हैं। अब आपको पूछ लेगा कि मोनोसेकेराइड के मोस्ट सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड के फॉर्म, तो आप बता देना कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन्स। क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड
और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं, 2 होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा भी प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड के फॉर्म में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता के फॉर्म पाए जाते हैं, जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डायरेक्ट कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इसका क्लासेस ऑफ नोमेनक्लेचर, मोनोसेक्राइड का क्लासेस ऑफ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसका नोमेनक्लेचर है कार्बन एटम की संख्या के आधार पर, सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड्स को डिफरेंट बेसिस क्लासिफाइड किया गया है, डिफरेंट बेसिस में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है क्या है? जैसे ये देख लीजिए, फर्स्ट है ट्राइओज को 3 कार्बन, यानी कि ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, यानी कि ट्राइओज के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हो गए, टेट्रोज के मतलब 4 कार्बन प्रेजेंट हो गए, पेंटोज के मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट हो गए, हेक्सोज के मतलब 6 कार्बन प्रेजेंट हो गए, हेप्टोज के मतलब 7 कार्बन प्रेजेंट हो गए। इसी तरह आगे आगे चलते जाएंगे। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि मोस्ट पॉइंट है जो स्टार लगा है, मोरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मोनोसेक्राइड में पाए जाने वाले एल्डिहाइड व कीटोन, इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स में पाए जाने वाले एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के आधार पर इन्हें एल्डोज या कीटोज भी कहा जाता है। जो मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है? एल्डोज और एल्डोज और कीटोज भी कहा जा सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट है ट्राइओज, तो इसका फार्मूला होता है C3H6O3, C3H6 यानी कि 2:1 होता है। यहाँ पर 2:1, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन सेम रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन पर नंबर सेम रहेगा और हाइड्रोजन पर डबल हो जाएगा बस। तो इसका एल्डोज तो इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि ट्राइओज को एल्डोज में कहेंगे तो इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोन और ट्राइओज को कीटोन में कहेंगे तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या होता है? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। और सेकंड है ट्राइओज C4H8O4, तो एरिथ्रोज, क्या होता है? एरिथ्रोलियोज। तो पेंटोज C5H10O5 राइबुलोज। तो हेक्सोज C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किसके बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या है इसमें। तो सेकंड पॉइंट है कि यदि शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन एटम पर एक फ्री हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, एल्डोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एल्डोज शुगर कहते हैं। एल्डोज शुगर में मॉलिक्यूल एक इंड पर, एल्डोज शुगर जो होता है मॉलिक्यूल के एक इंड पर हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। दूसरे इंड पर CH2OH ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और CH2OH ग्रुप पाया जाता है। तथा बीच के कार्बन कंपाउंड पर हाइड्रोजन OH या H ग्रुप और OH ग्रुप पाया जाता है। जैसे कि इसमें H ग्रुप और OH ग्रुप पाया जाता है और CH2 ग्रुप पाया जाता है। ये CH2 ग्रुप हो गया। यदि शुगर मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन एटम पर फर्स्ट कार्बन एटम पर CH2OH ग्रुप पाया जाता है तो ऐसे शुगर को कीटोन कहते हैं। तो ऐसे शुगर को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। कीटोन शुगर में मॉलिक्यूल के बोथ एंड, यानी कि दोनों ओर, बोथ एंड का तो दोनों ओर CH2OH ग्रुप, दोनों ओर देखिए यहाँ पर CH2OH दोनों ओर कार्बन पाया जाता है। CH2OH ग्रुप पर कार्बन नंबर 2 पर एक कीटोन ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पर एक कीटोन ग्रुप पाया जाता था तथा बचे हुए कार्बन एटम पर हाइड्रोजन ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप पाया जाता है, ऐड होता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। वैसे ट्राइओज C3H6O3 का फार्मूला होता है ट्राइओज को, एल्डोज CHOOH और CH2O इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, कीटोन CH2OH C डबल बॉन्ड, ये कीटोन ग्रुप पाया जाता है।
दोनों, और हमने इसमें बताया है, पढ़ लीजिए इसे। तो डाई हाइड्रोक्सी और हेक्सोज मीन की C6O6 C6H12O6। तो एल्डोज में CHO ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा इसमें, और इसमें नहीं चेंज होगा। इसमें फ्रक्टोज में है कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और इसमें कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता है। इसका जनरल फार्मूला यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जनरल फार्मूला C6H12 ही होता है। पॉइंट नंबर सेकंड यानी कि अगला, नेचर में मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड पेंटोज पेंटोज हेक्सोज होते हैं। नेचर में मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाए जाने वाले मोनोसेकेराइड पेंटोज और हेक्सोज होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में सब टर्मिनल इंस में कार्बन नंबर 5 पर पाए जाने वाले बोथ साइड पर हाइड्रोजन और OH ग्रुप लेफ्ट और राइट साइड पर रोटेशन के आधार पर प्रत्येक शुगर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जब OH ग्रुप इस कार्बन एटम पर राइट साइड पर अरेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इस कार्बन द OH ग्रुप जैसे इस साइड में प्रेजेंट होता है तो क्या कहते हैं? डेस्ट्रो रोटेटरी कहते हैं इसे। ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में यानी कि उस साइड में प्रेजेंट होता है, ये उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अरेंज होता है, तो लियो रोटेटरी सीरीज कहते हैं, यानी कि लियो रोटेटरी कहते हैं, यानी कि उस लियो रोटेटरी सीरीज में रखा जाता है। मैमल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेने वाले मोस्ट मोनोसेकेराइड डी कॉन्फिगरेशन के होते हैं। मैमल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भाग लेते हैं उन्हें मोस्ट कॉमन जो मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं डी कॉन्फिगरेशन कहते हैं, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला वाले, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला वाले ऐसे कंपाउंड को स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिम समन्वयता कहते हैं। आपने सुना होगा। तो हेक्सोज का C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो डी ग्लूकोज जो ही कुछ होगा तो तीसरे कार्बन पर होगा, जो कुछ होगा तो तीसरे कार्बन पर इधर H है, इधर OH है, तो इधर H है, तो इधर OH है, तो यही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा, या आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कॉपी में, जिससे कि आपको एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट ये नोट्स काम देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।